और सामने जो दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वो है हमारा गांव, और यहाँ ऊपर वाला जो गांव है वो है खलवा वाला गांव। तो ये वाला रास्ता जाता है खलवा की ओर, ये पूरा रास्ता जाएगा खलवा, और यहाँ से तो खलवा के लिए बहुत ज्यादा चढ़ाई है। हाय, बर्फ देखने आ जाओ दोस्तों, हमारे पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी है। लेकिन वो बर्फ भी तो पिघल गई है। नहीं कुछ कुछ है। हाँ, आगे है ना बर्फ। हाँ आगे बहुत बर्फ है। हाँ। ऊपर है, पड़ने वाले आ रहा। तो बर्फबारी की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फबारी होगी, लेकिन जब बर्फबारी हुई तो इतनी ज्यादा हुई कि बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। दुनिया है बच्ची। तो हम यहाँ पे बैठे हैं कुरकुरा खाने। कुरकुरा लाए थे हम घर से, एक कुरकुरा है हमारे पास, तो पहले इसको खा देते हैं, उसके बाद चलेंगे घर में। और हमारे गांव के लड़के यहाँ पे बाइक वगैरह भी सीख रहे हैं। हर हर महादेव, जय हो नरसिंह देवता की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो गई है सुबह के करीब 8:30 बजे से। और आज का मौसम तो आप सभी को दिख ही रहा होगा, बारिश वाला मौसम है। बीच में बसंत पंचमी के दिन जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से हमारा नींबू का पेड़ भी टूट गया, इसकी टहनियाँ टूट गई हैं। तो ये सारा ऐसे लटक रखा है और नींबू यहाँ लटके हैं इस पे। अभी मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है, यहाँ तो कोहरा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ इस वाले हिस्से में धूप लग गई है। अच्छी खासी धूप भी खिल गई है यहाँ पे अभी, और हल्का हल्का कोहरा भी ऊपर की ओर जा रहा है। खलवा में तो लोगों ने ऐसे यहाँ नियार स्टोर करके रखा है। हमारे यहाँ असूज के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस टाइम पे नियार वगैरह पूरी सूखी घास वगैरह ऐसे पेड़ों पे टांग देते हैं। और इस टाइम पे ये ठंड के महीनों में भैंस गाय के लिए काम आती है। लेकिन जिनकी भैंस है, गाय है, वो सर्दियों में तो चलो उनके लिए घास वगैरह स्टोर करके रखा है तो वो उन्हीं को डालते हैं। लेकिन जिनकी बकरियां हैं, उन्हें चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बर्फ़ का महीना हो, बारिश हो, उन्हें बकरियों को बाहर लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो खाते हैं कांटे की पत्तियाँ, जिसको कहते हैं किनगोरू घिंगोरू। और हमने आज कापली का साग बनाया है, और हमारा चूल्हा 3 चूल्हे वाला है। एक बर्तन यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। पहले हमारा चूल्हा सिर्फ 2 चूल्हे वाला था। अब जब हम यहाँ आग जलाते हैं तो पूरी आग पीछे भी दोनों चूल्हों में जाती है, तो बार बार बर्तन उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। और हम साग सब्जी जो भी है हम लोहे की कढ़ाई पे ही बनाते हैं। और अभी माँ इस कापली में भुनी हुई मिर्च भी डालेंगी, तो उससे कापली का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो बर्फबारी की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फबारी होगी, लेकिन जब बर्फबारी हुई तो इतनी ज़्यादा हुई कि बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। दुनिया है बच्ची है? दुनिया बच गई। दुनिया बच गई। हाँ, माँ बोल रही है कि बिना बर्फबारी के भी दुनिया एकदम ऐसी हो गई थी, सूखी बंजर हो गई थी। तो अब जब बर्फबारी हो गई है तो दुनिया भी बच गई है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब बर्फबारी हो रही है, वो लगातार हो ही रही है, वो बंद नहीं हो रही है। मेरे तो भाई हाथ ठंडे हो गए हैं सिलाई करते करते। अभी हम जा रहे हैं सड़क के साइड। हम जा रहे हैं कहाँ? सड़क के साइड घूमने जा रहे हैं हम सड़क की साइड, क्योंकि अभी अच्छी खासी धूप भी खिल गई है, तो थोड़ा बच्चों के साथ चलती हूँ सड़क साइड। तो अभी हम चारों के चारों जा रहे हैं सड़क की साइड। और अभी तो मौसम एकदम साफ़ हो गया है, मेरे पीछे देख सकते हो आप, पूरा जो वेदर है वो एकदम साफ़ हो गया। तभी तो कहते हैं कि पहाड़ों में मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस धूप में अभी काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और ये तीनों आगे से चल रहे हैं। सबसे आगे पे संतोषी को रखा है हमने, बीच में बच्चे हैं ना हमारे साथ, और मैं सबसे पीछे चल रही हूँ।
तो अभी हम चारों के चारों लोधमा के गदरे पे पहुंच गए हैं और यहाँ की सड़क जो है वो तो पूरी तरह से डैमेज हो रखी है। ये वाली सड़क पूरी टूट रखी है। यहाँ से मतलब डंपर वगैरह जो गाड़ी वगैरह है वो आती तो हैं, वो थोड़ा सा जो स्पेस बचा है यहाँ पे वो बस इसी रास्ते पे आती हैं और इससे नीचे तो पूरी सड़क ही टूट रखी है। आ जाओ, चला चला चला। तो अभी आप सभी देख सकते हो मेरे पीछे जो पेड़ हैं वो सारे सूखे नहीं है, बस उनके पत्ते झड़ रखे हैं और उनको हमारे यहाँ उदीस के पेड़ कहते हैं। भी देखो उनको हमारे यहाँ कहते हैं उदीस के पेड़। तो इसके सारे पत्ते इस बार जो तूफानी हवाएं चली उसकी वजह से झड़े हैं। और सुबह बारिश हुई थी तो आज पोखरी की बर्फ़ लगभग पिघल गई है। वैसे पोखरी में ज़्यादातर पहाड़ों की ही शेडो रहती है तो वहाँ की बर्फ़ ऊपर ऊपर तो पिघली भी नहीं है, नीचे नीचे तो पिघल गई है। और हमारे गांव के नीचे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और ये तो हमारे गांव का आधा सा आधा हिस्सा है। इस साइड को बहुत ही बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं और व्यू तो यहाँ से काफ़ी सुंदर है। हमारे ठीक जस्ट नीचे इस सड़क के नीचे गधेरा चलता है जो कि वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं ऊपर को आ रही हैं। और यहाँ सामने पे बुरांस भी खिल रखा है। और वैसे तो अभी बुरांस नहीं खिलता है, बुरांस खिलता है फरवरी और मार्च में। और ये दोनों लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। ये तो पता नहीं कब आ गई थी जंगल, कौन डाले हैं तो प्रणाम। और इस बार तो भाई बुरांस बहुत ही जल्दी खिल गए हैं। बुरांस वैसे फरवरी और मार्च में खिलते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बुरांस भी बहुत ही जल्दी खिल गए हैं। फ्यूली के फूल भी खिल गए हैं और मेरे पीछे की जो घास है वो पूरी सूख रखी है। और अभी मैंने बोला था कि उस साइड धूप है और इस साइड पूरी छांव है, पूरी शैडो ही शैडो है। जो ये वाला जो पहाड़ है इसकी शैडो इस सड़क पे पड़ रही है और उधर तो अच्छी खासी धूप है, इधर थोड़ा ठंडा भी है। तो अभी मैं बच्चों के साथ सड़क में घूमने आई थी तो मुझे यहाँ पे भाभी जी, इनको तो खैर आप लोग जानते हैं, ये भी भाभी जी और ये है मौसी जी, तो ये तीनों के तीनों मिले। ये भी घूमने आ रखी हैं सड़क में। हाय, बर्फ देखने आ जाओ दोस्तों, हमारे पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी है। लेकिन वो बर्फ भी तो पिघल गई है। नहीं कुछ है। हाँ, आगे है ना बर्फ। हाँ, आगे बहुत बर्फ है। हाँ। ऊपर है, पड़ने वाले हैं रात को, जरूर आना। हाँ तो जरूर आना आप सभी। मौसी ने आप सभी को इनवाइट कर रखा है कि बर्फ देखने जरूर आना। देश विदेश वाले भाई बंधु बहन सब बर्फ देखने आ जाना। तो घर कब जा रहे? अब थोड़ी देर में जा रहे हैं। हाँ। या थोड़े चोरी वोरी करके घूमने आ रखे हैं लोग, देहरादून में घूम रहे हैं और हमारे पाँव में चूल्हे पे बैठ बैठ के बहुत दर्द हुआ। हाँ, ये बात तो है, पैरों में दर्द हो गया। ये धुआं में सर दर्द हो गया, तभी हमने कहा थोड़ा बाहर जाते हैं। बैठ बैठ के बहुत दर्द हो गया, क्या करें। तो चलो फिर घर चलो, हम चलो आते हैं। हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम भी तुम्हें को जाग रहे हैं। हाँ चलो चल। और ये तो बकरियों के जैसे चले गए हैं घास के अंदर। अरे चलो ये तो मेरे साथ कुरकुरा खाते खाते आ रहे। वैसे ये कहीं नहीं जाएगा लेकिन अभी मैंने इसको कुरकुरा दिया तो ये कुरकुरे के बहाने मेरे साथ आया है। और इस साइड को तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो पहले मैं अपना जो ये परांदा है इसको आगे बांध देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है इधर। इस साइड हल्की हल्की बर्फ़ बची है, ये खलवा वालों के खेत हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो यहाँ तो पूरी बर्फ़ ऐसी बची है और सड़क में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। और यहाँ सच बताऊँ तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बांज के पेड़ हैं और तभी यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। बहुत ही ठंडा है इधर, चारों तरफ यहाँ बहुत बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं। और तो अभी हम जो रास्ता खलवा का है उस रास्ते में पहुँच गए हैं जिसे कहते हैं खलवा की धार।
तो यहाँ एक रास्ता जाता है ऊपर खलवा की ओर और जो ये सड़क है ये जाती है हमारे गांव की ओर। और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े उदीस के पेड़ भी हैं इस वाले एरिया में। और बस अभी तो धूप इसी एरिया में बची है क्योंकि उस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और सामने जो दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वो है हमारा गांव। और यहाँ ऊपर वाला जो गांव है वो है खलवा वाला गांव। और थोड़ी देर में हम भी चलते हैं घर की ओर क्योंकि इससे आगे बहुत बड़ा जंगल है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। और यहाँ पे तो भाई बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ वगैरह व्यू भी है, बहुत सुंदर है और लोकेशन भी काफ़ी सुंदर है यहाँ की। और जब यहाँ पे बर्फ़ गिरी तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। उस टाइम पे मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। घूमने तो आए थे हम लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने बताया था कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है लेकिन ये पता नहीं यहाँ सड़क में पता नहीं क्या बना रहे हैं कुछ क्या चाकू बन। और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है क्योंकि जो सड़क है उसका पूरा ढलान ऊपर की साइड हो रखा है तो ये पानी कहीं भी नहीं जा रहा है, बस ये यहीं पे इकट्ठा होता है। और ये निशा को अभी मस्ती सूझ रही है, इनको बस मस्ती सूझ रही है। ये सारे यहाँ पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये वाला रास्ता जाता है खलवा की ओर। ये पूरा रास्ता जाएगा खलवा और यहाँ से तो खलवा के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और जो ये सड़क है ये जाती है हमारे गांव की ओर जो आती है बुढ़ना से होके सीधा। यहाँ बीच रास्ते में आपको एक तार भी दिख रहा होगा। पहले यहाँ से डुगड्डा से ये ट्रॉली जाती थी पूरी खलवा की ओर और जब ये पेड़ बड़े हो गए तो ट्रॉली बीच में ही अटक गई और ये तार भी टूट गई और ट्रॉली भी रुक गई है। तो अब ट्रॉली बंद हो गई है गांव की ओर। अच्छा, और ये हमारे गांव के हैं, ये भी यहाँ घूमने आ गए हैं और इनके साथ तो हमेशा ये कुत्ता आगे से रहता है। वैसे ऐसे जंगल वाले एरिया में कुत्ता साथ लाना अच्छी बात है। कौन था जाना? अच्छा, ये तीनों मस्ती कर करके जा रहे हैं। ये तीनों मेरे भतीजे भतीजी हैं। वैसे मेरे भतीजे भतीजियाँ 5 हैं लेकिन अभी 2 तो घर पे ही हैं और ये तीनों मेरे साथ आ रखे हैं। भाई हाथ भी ठंडे हो गए हैं और ठंड की वजह से हाथ इतने काले हो गए हैं। और संतोषी को तो यहाँ बर्फ दिखी तो ये यहीं चली गई है। और यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि मुझे एक गाना भी याद आ रहा है कि हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। और सच में भाई बहुत ज़्यादा जाड़ा भी लग रहा है लेकिन मज़ा भी आता है शाम के टाइम घूमने में। और अभी घर जाते टाइम मुझे यहाँ पे दिखे हिसर। और वैसे तो हिसर अभी नहीं होते, जो बुरांस हिसर जो भी हैं ये अभी नहीं होते हैं, ये होते हैं मार्च अप्रैल में। लेकिन तभी तो कहते हैं पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी हिसर लगी हैं इस पे। और बच्चे तो वहाँ चले गए हैं। और इस वाले एरिया में बहुत ठंडा है भाई, वहाँ अच्छी खासी धूप लगी है तो जल्दी जल्दी चलते हैं उधर। और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी धूप रहती है तो हम यहाँ पे बैठे हैं कुरकुरा खाने। कुरकुरा लाए थे हम घर से, एक कुरकुरा है हमारे पास तो पहले इसको खा देते हैं उसके बाद चलेंगे घर में। और खाएंगे तब, पहले हम इसको कहाँ रखेंगे? हाँ, इसको हम रखेंगे साइड में क्योंकि होता है ना पहाड़ों में थोड़ा सा अलग भी रखना पड़ता है, ऐसी नहीं खा सकते हम सीधा। वहाँ पे रखें।
खलवा में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये जो पुराने घर हैं यहाँ के सारे लोग चिरबटिया रहते हैं और कुछ कुछ घरों में यहाँ बस फैमिली रहती हैं। और लोगों ने भी यहाँ ये नियार स्टोर करके रखा है, सूखा घास स्टोर करके रखा है। और हमारे गांव के लड़के यहाँ पे बाइक वगैरह भी सीख रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना। तो अभी हमने कुरकुरा भी खा लिया और घर चलते हैं अब। हाँ तो और जो ये सामने वाला व्यू है इसको देखिए कितना सुंदर है। इस वाले पहाड़ में, इस वाले पत्थर में बस एक पेड़ अटका है। ये काफ़ी सालों से अटका है ऐसे ही, बस ऐसे लगता है कि अभी गिरेगा लेकिन वो अटका है। और अभी लगभग पूरा वेदर जो है वो साफ़ हो गया है, चारों तरफ अच्छी सी धूप खिली है। और इधर तो खैर धीरे धीरे सनसेट भी होने लग गया है। और हमारे गांव की तरफ तो अभी धूप है और यहाँ सामने पोखरी की तरफ भी धूप चली गई है। और सामने देखिए ब्लॉक, जो ये देखिए जखोली ब्लॉक में भी अच्छी खासी धूप लगी है। हम सबके सब घर आ गए थे, थोड़ा बहुत चाय पी, फिर मैंने सिलाई की, वही जो रात का जो काम होता डिनर वगैरह बनाने का। और अभी हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है, तो अब हमारी सोने की तैयारी हो गई है। तो मिलती हूँ आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हो नरसिंह देवता की।